सबसे पहली चीज क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोस्तों क्या करेंगे, अब प्रीपोजिशन को हम डिफाइन करेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ये प्रीपोजिशन, ध्यान से एक एक चीज को समझते चलता है। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन देखिए दोस्त, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन दोस्तों हम डिफाइन करते हैं एक रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन को क्या डिफाइन करते हैं, रिलेटिंग रिलेटिंग वर्ड। यानी जो प्रीपोजिशन होता है वो रिलेट करने का काम करता है। क्या करता है, रिलेट करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, कैसे समझते हैं, ऐसे दोस्तों समझते हैं ध्यान से। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनेशन को, ये तो दोस्तों क्या है, ये शॉर्ट डिफिनेशन, ये क्या है, एक ब्रीफ डिफिनेशन। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसकी डिफिनेशन को हम ओपन करते हैं, इसकी डिफिनेशन को क्या हम ओपन करते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमने लिखा डिफिनेशन की अ प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन is a word, is a word which which is placed which is placed before before a noun or a pronoun. Okay, two, a preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun. ठीक है, एंड यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, एंड 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 रिलेट एंड रिलेट दैट noun or pronoun, that noun or pronoun with with other parts, with other parts of the sentence, of the sentence, of the। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई प्रीपोजिशन की डिफिनेशन। दोस्तों क्या हो गई हमारी प्रीपोजिशन की डिफिनेशन, कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नहीं, प्रीपोजिशन का प्रयोग आप किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले करोगे, किस लिए करोगे, ठीक है, एंड रिलेट, और क्या करता है, ये रिलेट करता है। ठीक है, रिलेट दैट नाउन और प्रोनाउन, यानी जिस नाउन प्रोनाउन के पहले आपने यूज किया उसका रिलेट क्या करता है, सेंटेंस के अदर पार्ट से करता है, सेंटेंस के अदर पार्ट से करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, समझते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने क्या लिखा, जैसे हमने दोस्तों लिखा ही वेंट, ही वेंट। एक दोस्त हमने लिखा ही वेंट, और यहाँ पर दोस्तों हमने लिख दिया राम, ही वेंट राम। अब जब इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ोगे, कहोगे सर ही वेंट राम, वह राम, वह गया राम, तो आप, सेंटेंस क्या है, अनक्लियर है, सेंटेंस क्या है, अनक्लियर। यानी वह गया और राम, तो हमें क्या करना है, इस गया को, इस वेंट को और इस राम को आपस में क्या करना है, आपस में रिलेट करना है, आपस में क्या करना है, रिलेट करना है। अब जब हम रिलेट करेंगे तो रिलेट करने के लिए कौन सा शब्द आएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, क्योंकि हम दोस्तों प्रीपोजिशन का क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। इतनी बात हम जानते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर यूज कर दिया, क्या हमने यूज कर दिया, टू, क्या यूज कर दिया हमने, टू। कहोगे सर ही वेंट टू राम, वह राम के पास गया। अब इसकी क्या हो गई, इसकी एक सफिशिएंट मीनिंग हो गई। यानी आपने क्या किया, आपने इसको और इसको आपस में क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, इसको आपस में आपने रिलेट कर दिया, क्या कर रिलेट कर दिया। इसलिए दोस्तों अब टू क्या हो गया, इसलिए टू हमारा हो गया प्रीपोजिशन। टू दोस्तों क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। टू दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। सो पहले इतनी बात को ध्यान से समझिए, पहले इतनी बात को आप ध्यान से समझिए कि ही वेंट टू राम, वह राम के पास, वह राम के पास गया। यानी इस वेंट को और इस राम को आपस में हमने रिलेट किया, इससे रिलेट किया, टू प्रीपोजिशन से। यानी रिलेट, यानी क्या हो गया, टू हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। क्या हो गया हमारा। अब दोस्त देखिए,
अब दोस्त देखिए, ध्यान से समझना है हमें इस चीज को, ध्यान से क्या समझना है, देखिए। अब जैसे दोस्तों हमने लिखा ही वेंट टू राम, ही वेंट टू। अब दोस्त जैसे इस राम के इस टू के प्लेस पर मैं दोस्तों लिख दूं क्या, मैं दोस्तों लिख सकता हूं क्या, मैंने लिख दिया जैसे ही वेंट बिफोर, ही वेंट बिफोर राम। अब कहोगे सर इसकी मीनिंग क्या हो गई, वह गया बिफोर पहले राम के, यानी वो अब राम के पहले चला गया, वह क्या हो गया, राम के पहले चला गया। यानी आपने अब इसको इसको किससे रिलेट कर दिया, बिफोर से, तो बिफोर भी दोस्तों क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, बिफोर भी क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब दोस्तों अगर मैं चाहूं यहां से इस बिफोर को हटाऊं, और यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पर आफ्टर, क्या लिख दिया, आफ्टर। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, इवेंट हुआ गया राम के बाद, अब राम के बाद गया। यानी दोस्तों कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पर इस प्रीपोजिशन के प्लेस पर आप बिफोर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर टू भी यूज कर सकते हो, राइट, आप यहाँ पर टू वर्ड्स यूज कर सकते हो, यानी वह राम की ओर गया, ठीक है, वह राम के साथ गया, विद हमने लगा दिया, ठीक दोस्तों। यानी बात क्या समझे, बात दोस्तों ये समझ में आई कि हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और कह सकते हो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, ठीक है। आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो, आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। मैंने क्या लिखा दोस्तों, एनी प्रीपोजिशन, आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हो, जैसी आपको रिक्वायरमेंट, जैसी आपको क्या हो, रिक्वायरमेंट, जैसी क्या हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, इन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ओके, यूज के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी कैसा भी प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, आप कैसा भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक दोस्तों। तो आप कैसा भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी किसकी डिफिनेशन, प्रीपोजिशन, यदि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यूज के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई हमारी प्रीपोजिशन, ठीक है। चलिए, तो पहले इतना आप नोट कीजिए कॉपी में, देना हम आगे चलते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, अब आगे दोस्तों क्या सीखना है, ठीक है, आगे थोड़ा सा सीखते हैं। जैसे जैसे दोस्तों हमने क्या लिखा, ही, पीछे वाला दोस्तों हमने सेंटेंस लिख रहे हैं, वेंट ही वेंट टू राम, ही वेंट टू राम, जैसे दोस्तों नई सेंटेंस हमने लिखा, ही वेंट टू राम, ठीक है, वह गया राम के पास, और दोस्तों गया राम के पास, यानी यानी आपने इस वेंट को, ठीक है, आपने इस क्या किया, आपने इस वेंट को और राम को आपस में रिलेट किया, टू प्रीपोजिशन, आपने क्या किया, टू प्रीपोजिशन से आपने रिलेट कर दिया, ठीक है। अब मैं कहूं कि वह गया, कहाँ गया, राम के पास गया, कहाँ गया, राम के पास गया, यानी अगर ध्यान से देखोगे तो ये प्रीपोजिशन, ये हो गया प्रीपोजिशन, और ये जो है, ये जो राम है, ये जो राम है किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द, ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं कहूं कि वहां गया, वह राम गया कि वह राम के पास गया, तो आपको बोलना होगा ही वेंट टू राम, ही वेंट टू राम, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, ही वेंट टू राम, वह कहाँ गया, वह राम के पास गया, वह कहाँ गया, राम के पास गया, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो है ही वेंट वेयर, वह कहाँ गया, राम के पास, एक इसका रिप्लाई है वेयर का, ठीक है, इसका रिप्लाई है दोस्तों वेयर की रिप्लाई, ठीक है, किसका रिप्लाई है, वेयर का, ठीक है दोस्त। तो हमें जानना है कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक एक्शन को, किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक्शन को ना दोस्तों, कहाँ गया, तो आपने इस वेंट यहाँ किसका में आंसर मिला, वेयर का, इसका आंसर मिला दोस्तों वेयर का। अब दोस्तों
इसलिए जो हमारा ये टू राम है, ठीक है, टू राम यानी ही वेंट टू राम, ये क्या हो गया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो फ्रेज बनी है किससे बनी है, टू प्रीपोजिशन से बनी है। क्या बनी है, प्रीपोजिशन से। तो यानी ये जो फ्रेज है, यानी ये दो शब्द है तो क्या हो गया, फ्रेज हो गया। और किससे बनी है, प्रीपोजिशन से बनी है। तो दोस्तों इसको हम बोल देते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसको हम बोल देते हैं क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या क्या बन गई, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब कहोगे सर कि ये वेयर टू अप्लाई है, तो इसलिए दोस्तों ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी एडवर्ब फ्रेज। दोस्तों क्या हो गई हमारी एडवर्ब फ्रेज। दोस्तों क्या हो गई हमारी एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। दोस्तों क्या हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। दोस्तों क्या हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है क्लियर। अब दोस्त देखिए, जैसे दोस्तों हमने आगे लिखा, द फ्रेंड ऑफ, द फ्रेंड ऑफ राम इज देयर, द फ्रेंड ऑफ राम इज देयर। जैसे दोस्तों हमने लिखा द फ्रेंड ऑफ राम, ठीक है। तो सर आप कहोगे कि सर ऑफ क्या है, यहाँ पर ऑफ अपना प्रीपोजिशन है। ऑफ अपना क्या है, एक प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है, अपना एक प्रीपोजिशन। ओके। आप कहोगे सर कि ये जो राम है, ये जो राम है क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यानी राम क्या है, राम क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ये क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो आप अब ये जो आपकी फ्रेज बनी इसको ध्यान से देखिए, ये जो आपकी फ्रेज बनी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ऑफ। अगर दोस्तों मैं ऑफ को रिमूव कर दूं, यहाँ दोस्तों जैसे मैंने ऑफ को रिमूव कर दिया तो डिफरेंट राम यानी रॉन्ग हो गया। यानी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑफ। क्या है, ऑफ। तो दोस्तों ये क्या बन गई, ये हमारी हो गई, ये हमारी क्या दोस्तों बन गई, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई। ये क्या बन गई हमारी एक प्रीपोजिशनल, क्या हमारी बन गई, हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई। ये क्या बन गई हमारी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई। ओके। आप कहोगे ये जो फ्रेज है, ठीक है, फ्रेंड है किसका, राम का। यानी ये जो फ्रेंड है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये जो फ्रेज है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रेंड को, राइट। तो इसलिए जो आपका ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये दोस्तों क्या है, ये है क्या, क्योंकि दोस्तों फ्रेंड क्या है, नाउन है, तो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एडियर क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव फ्रेज। दोस्तों क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। दोस्तों क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, दोस्तों क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। यानी अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो हमारी क्या हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया दी फ्रेंड, दी फ्रेंड। अब दोस्तों इन दो चीजों से आपने बात कर समझी, इन दो कॉन्सेप्ट से आपने बात कर समझी, ठीक दोस्तों। तो इन जो चीजों को लिखिए। अब दोस्तों इससे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों, अब इससे जो हमारा कॉन्सेप्ट है अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर अच्छे से सीखेंगे। तब तक इस बात को अच्छे से नोट कीजिए। ओके, क्या सीखा इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा समराइज करते हैं। क्या सीखा, और इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं चीजों को। ठीक है दोस्तों, हमने क्या सीखा, हमने दोस्त ये सीखा कि आपने लिखा प्रीपोजिशन। आपने क्या लिखा, प्रीपोजिशन। क्या सीखा आपने, प्रीपोजिशन। ठीक है। और इस प्रीपोजिशन के बाद जस्ट क्या होगा, इस प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा, राइट। इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट दोस्तों किसका होगा, प्रीपोजिशन का। इसका ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन। यानी आप लिखो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपो। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों, ठीक। ये बात क्लियर हो गई कि प्रीपोजिशन होगा और इस प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और एक छोटी सी बात हम सभी को पता है दोस्तों, क्या पता है, कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। वह तो कोई एक नाउन होगा या दोस्तों कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है? ये होगा, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट
या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है, इसके दोस्तों अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी बात करेंगे दोस्तों, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या, वो नाउन भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। दोस्तों क्या हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, कि कोई नाउन भी होगा और कोई नाउन भी होगा। ठीक है, एक चीज और आपको समझानी है क्या दोस्तों, समझिए ध्यान से। जैसे दोस्तों हमने लिखा रनिंग, क्या लिखा हमने, रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। हमने दोस्तों क्या लिखा, रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बात हमने लिखी। तो आप कहोगे सर रनिंग मतलब अच्छी चीज, अच्छी एक्सरसाइज क्या है, रनिंग है। क्या है, रनिंग। यानी ये जो रनिंग है दोस्तों, ये क्या है, ये यहाँ पर काम कर रही है किसका, नाउन का। इसका दोस्तों काम कर रही है नाउन का, कि रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक दोस्तों, तो यानी किसका रिप्लाई है, ये वर्ड का रिप्लाई है। ठीक दोस्त, तो ये वर्ड का रिप्लाई है, तो दोस्तों इसलिए क्या हो गया, ये नाउन हो गया। यानी रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दोस्तों रनिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इसे, अब इस रनिंग शब्द को ध्यान से देखोगे, इस रनिंग चीज को, इस रनिंग शब्द को ध्यान से देखोगे तो कैसे बना है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है डियर, कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो देखो ध्यान से, कंटिन्यूअस फॉर्म है, यानी किसका काम कर रही है, नाउन का। अगर दोस्तों टेक्निकली, टेक्निकली देखोगे तो ये दोस्तों है क्या, इसको हम बोलते हैं जिरंट। हम दोस्तों क्या बोल देते हैं, जिरंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जिरंट बोलते हैं। और जो दोस्तों जिरंट होता है वो कहीं ना कहीं दोस्तों कैसे काम करता है, वो नाउन की तरह काम करता है। कैसे दोस्तों काम करता है, नाउन की तरह काम करता है। बात समझे, बात समझे दोस्तों, यानी बात क्या समझे, कि यदि दोस्तों आप, दोस्त यानी आप, यानी आपको यदि प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको वर्ब दिख रही है, ठीक है, वर्ब दिख रही है दोस्तों, तो इसलिए वो हमेशा किस फॉर्म में दोस्तों आ जाती है, तो इस हमेशा आती है कंटिन्यूअस फॉर्म में। किस फॉर्म में दोस्तों आती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। कंटिन्यूअस फॉर्म में दोस्तों क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों ये काम करती है किसका, जिरंड का। दोस्तों किसका काम करती है, जिरंड का। और जो जिरंड दोस्तों होता है वो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, नाउन। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आपको रटाया जाता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, ठीक है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करें। ठीक दोस्तों, क्यों प्रयोग करें, इसका रीजन आपके सामने है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जिरंड होता है, तो जिरंड कहीं ना कहीं, ठीक है, जिरंड क्या होता है, जिरंड नाउन की तरह काम करता है, इसीलिए दोस्तों। ठीक है, यानी इसलिए आपको ऑब्जेक्ट बात का मिल सकता है, कोई नाउन मिलेगा या कोई प्रोनाउन मिलेगा, या कोई क्या मिलेगी, वो की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, आईएनजी फॉर्म के रूप में आपको मिलेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर। अब दोस्त ध्यान से देखिए, अब चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ठीक दोस्तों, क्या ऑब्जर्व करना है। अब ये हो गई प्रीपोजिशन और उसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, तो ये जो आपकी बनी, अब इसको आप ध्यान से देखो, तो इसको आप ध्यान से देखोगे इतनी। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें आप सर कहोगे कि हाँ प्रीपोजिशन हो गया एक वर्ड और उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक दोस्तों, उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, यानी दोस्तों क्या हो गए, एक फ्रेज बन गई। ये दोस्तों क्या बन गई, एक फ्रेज बन गई। यानी ये, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, प्रीपोजिशन का। इसीलिए दोस्तों हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसको हम बोल देते हैं क्या डियर, इसको हम बोल देते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बोल देते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और अभी आपने सीखा जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अभी आपने सीखा जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो दो प्रकार से काम करती है। पहला दोस्तों एग्जेक्टिव फ्रेज का, और दूसरा दोस्तों किसका, कहाँ गया दोस्तों, एडवर्ब फ्रेज का। किसका, यानी बात क्या समझे आपने, अपनी बात क्या समझे। यानी जो आपकी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यानी जो आपकी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, ये दोस्तों क्या हो सकती है, या तो दोस्तों क्या होगी ये, या तो दोस्तों होगी ये क्या, एक एडजेक्टिव फ्रेज होगी। क्या होगी, एक एडजेक्टिव फ्रेज होगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगी, या दोस्तों क्या होगी, एक एडवर्ब फ्रेज होगी। क्या होगी, एक एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, या तो क्या होगी, एडजेक्टिव फ्रेज होगी, या दोस्तों क्या होगी, एडवर्ब फ्रेज होगी। ठीक है, बात समझे। तो ध्यानपूर्वक इस बात को लिखिए तब तक, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ओके।